पहला क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया हुआ है। एक इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट हैं और जो डिफीटेड कैंडिडेट है यानी जो हारने वाला है वो 42% वैलिड वोट उसको मिले हैं और हार जाता है चुनाव क्या कितने से 7,68,400 वोट से। आगे दिया हुआ है कि 82,560 वोट हैं जो डिक्लेयर किए कर दिए जाते हैं इनवैलिड। आगे बोला है कि 20% जो लोग हैं वो वोट नहीं डालते हैं, तो इनवैलिड वोट हैं जो कितना परसेंटेज है किसका जिन्होंने वोट नहीं डाला है। देखिए पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा समझना है, क्या क्या चीज़ें दी हुई है उनको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखो कि हारने वाले को मिला है 42%, तो ये वैलिड वोट हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वैलिड वोट का, तो ये वैलिड वोट रहे आपके और वैलिड वोट का एक को मिला है 42, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा 58 मिला होगा। ये बात समझ में आ गई इतना। अब देखो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16% का। ओके 16% का। अब ये जो आगे बोला क्या है कि ये कितने से हार जाता है, इतने वोट से हार जाता है, तो 7,68,400 ये आपके पास 16 यूनिट की वैल्यू है। अब इसको मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देता हूँ तो टोटल वैलिड वोट आ जाएंगे हमारे पास। ये बात समझ में आ गई। तो पहले इतना कैलकुलेशन करते हैं। तो 16 से इसको काटा, देखो 16 चौके 64, आपके पास 12 बचेगा, तो 16 8 128 ये पूरा पूरा चला गया यहाँ पे। इसके बाद में 0 और 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 पंजो 80 इतना। अब ये 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 0 और लग जाएंगी, तो ये आपके पास आ गया। इसको देखिए कितना बन रहा है ये यहाँ पे वैल्यू बन रही है आपके पास 48 लाख और ये आपके पास 2,500 ये वैल्यू बन गई है आपके पास। ये यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 48, ये 02 और ये आपके पास 500 इतनी वैल्यू बन गई है। अब इसके बाद में देखो ये तो वोट कौन से वाले हैं जो वैलिड वोट हैं। अब टोटल वोट के बारे में बात करूँ, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कि इतने वोट के बारे में बोला है कि 82,560 वोट है ना, ये इनवैलिड है, तो इनको भी ऐड कर देते हैं इसमें। तो फिर ये आपके पास हो जाएंगे टोटल वोट जो आपके पास डाले गए हैं। बात समझ में आई। तो अब 82,000 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, 82,560 देखो कितना बनेगा, 0 ये 6 ये 10 और ये 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8 8 और ये 4। अब ये जो वोट आए ना आपके पास, ये नीचे आपके पास दिख रहा है, तो इसको गौर से देखोगे तो ये आपके पास क्या है 48,85,060 वोट। ये जो वोट है आपके पास कौन से वोट है, जो वैलिड प्लस इनवैलिड मतलब दोनों मिला के वोट हैं जो डाले गए। अब लेकिन आके एक चीज़ और बोली है कि इसमें से क्या बोला है कि 20% लोग तो वोट डालते ही नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ना आपके पास ये 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू ये है। आपको निकालना क्या है, अब यहाँ पे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको चाहिए कौन सी वाली वैल्यू कि जो वोट नहीं डालते हैं उनसे इसका वैल्यू कैलकुलेशन करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे 76 ये वाली वैल्यू रखी ना 82,560 ये आपके पास कितना परसेंटेज है इसमें दिया है लास्ट में। देखो कि आपको इनवैलिड वोट का देखना है, रेशो किससे लेना है, जो आपके पास वोट नहीं डालते हैं। तो 80% तो ये है, तो 20% वोट नहीं डालते हैं, तो ये 20% की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें 4 का भाग दे दूंगा। ये पर्टिकुलर नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें 4 का भाग देते हैं तो क्या बनेगा, देखो 4 का भाग दिया तो 12 आ जाएगा यहाँ से। 48,85 देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो 48,85 और 0,60 इसमें 4 का भाग दे देना है, तो ये आपके पास 20% की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भाग दिया तो देखो कितना आ रहा है 12 और 4 दूनी 8 ये तो इतना आ गया, इतना काम हो गया। इसके बाद में इसमें देते हैं 4 एकम 4 1 बचेगा, 4 दूनी 8 2 बचेगा और इसके बाद में 4 छके 24 और इसके बाद में 2 बचेगा, 4 पंजे 20 ये इतना चला गया पूरा पूरा भाग। अब देखो इतना मामला तो बन गया है आपके पास। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब ये इसका परसेंटेज देखना, तो 100 से ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज में बदल गया। अब ये वैल्यू कैलकुलेशन करनी है। अब इसको गौर से देखो, ये यहाँ पे नीचे देखो ये क्या वैल्यूज़ लिखी हुई है, ये इसका कितना गुना है। तो लगभग अगर मैं 12 का इसमें भाग देता हूँ तो लगभग मैंने 12 माना ये नीचे, तो 12 से 84, 7 से थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि अगर मैं 6 बार जाऊँगा तो 12 6 72 होता है। 72 से तो कुछ वैल्यूज़ बड़ी हैं क्योंकि 82 लिखा हुआ है, लेकिन 84 से थोड़ा सा छोटा है, तो लगभग 7 से थोड़ा सा छोटा आएगा वैल्यूज़ यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6.8%। ऑप्शन ए की दिया हुआ है आपका।
और बाकी ऑप्शन में बहुत दूर दूर है। बाकी अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक मैंने आपको सिखा रहा कि ऐसे सवालों में कैसे करते हैं, वो अप्रोक्सीमेशन वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको ऐसे सवालों के करने का आसान ट्रिक मिल जाएगी, किस तरीके से वहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले साइड देखिए 24, एरिया आपके पास होता है √3/4 A², 24 × 24, तो 4 से जाएगा आपके पास 6 बार, और 24 6 कितना होता है 144 √3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको एक चार्ट दिया हुआ है और चार्ट में क्या करना है कि विच सब्सटेंस इज मोस्ट यूज्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन ऑल ड्रग्स। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हुआ है ये देखिए, 3 है आपके पास, P3 P2 और P1। तो यहाँ पे देखते हैं P3 का वैल्यूज कितना है, P1 से स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास ब्लू वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, स्टार्टिंग में 6 यहाँ पर है, 4 10 और 10 और 3 13 और 13 5 18। तो P1 की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 18। P2 को देखते हैं, P2 हो जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे कितना है 3 3 6 और 5 11 और 4 15। इसके बाद में P3 देखिए, ये आपके पास 4 और 3 7 7 5 12 12 और 4 16, ये P3 आपके पास 16 है। आपको सबसे ज़्यादा देखना है तो ये P1 हो जाएगा, P1 18 है, तो अब P1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये क्वेश्चन मैंने अलग से भी आपके साथ डिस्कस किया था अभी रिसेंट वीडियो में, तो वो भी देख सकते हो वहाँ पे कंप्लीट इसका। तो इसमें करना क्या है आपको कि वेटेड अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है n नेचुरल नंबर का, और जो वेट है आपके पास करस्पॉन्डिंग नंबर को यहाँ पे बता रहा है। तो सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका, WI/XI ये हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा अपॉन XI। अब यहाँ पे देखिए XI जो ये W है ना, WI मतलब वेट को क्या दिखाना है आपके करस्पॉन्डिंग नंबर ही दिखा देना है। तो कुल मिला के देखो ये 1 × 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 × 2 हो जाएगा। क्यों, जैसे कि इसकी वैल्यू 1 लेता हूँ तो इसका जो वेट है ना ये भी 1 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सवाल में। तो जैसे इसकी वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, लास्ट में n तक जाऊँगा तो ये भी n हो जाएगा, तो n² बन जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3, इस तरीके से। अब ऊपर देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये अप टू n²। तो ऊपर जो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास समेशन n² बन रहा है, बात समझ में आई। और बटे में जो आ रहा है आपके पास समेशन n आ रहा है। ऊपर वाले को जो मैंने ओपन किया तो ये आपके पास बनेगा n × n + 1 2n + 1 और डिवाइड बाई 6, और बटे में ये आपके पास ओवरऑल आ जाता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2। ये पर्टिकुलर वैल्यू इससे कट जाएगी और यहाँ से 3 बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2n + 1 डिवाइड बाई 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट ने इसमें ये वाला किया, ये वाला किया, ये सब गलत होंगे, करेक्ट आंसर यही रहेगा 2n + 1 डिवाइड बाई 3। ये वाला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इतने आपके पास इनहेबिटेंट्स हैं और पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है 2.5% की रेट से पर एनम के हिसाब से, तो 3 साल में उसकी जो पॉपुलेशन वो कितना इंक्रीज़ कर जाएगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले 2.5 को देखिए, 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 100, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। 25 से इसको काटा 4 बार तो 1/40 आ जाएगा। तो कुल मिला के बात समझने की क्या है कि 40 से 41 हो जाती है एक साल में। 3 साल का निकालना है तो क्यूब कर दूंगा इसका मैं, तो 1024 और यहाँ पे 0 0 और एक और 0, ये 41 और इंटू 41 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 40 है ना आपके पास, तो 3 0 तो आ ही जाना है आपके पास, तो 3 0 और 4 चौके 16 चौके 64 इंटू 3 0 यहाँ पे आ जाना है। ये 3 0 से ये 3 0 चला जाएगा। अब 64 को देखिए ये कितना गुना है इसका, यहाँ पे देखिए गौर से इसको, 64 से ये कितना है 16 6 के 96, 6 गुना है ये 16 गुना, तो ये 16 बार जाएगा आपके पास। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 41 का क्यूब इंटू 16। अब 41 का क्यूब आपको आना चाहिए, यहाँ पे कैसे निकालेंगे ये भी देखते हैं, यहाँ पे इंटू 16 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से देख सकते हो लेकिन 2 ऑप्शन सेम है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 41 का क्यूब निकालने का एक आसान ट्रिक क्या रहती है, देखो 1 का क्या हो जाएगा 1, और इसके बाद देखो 4 कॉलम बनते हैं आपके पास, क्या पहला 1 हो गया और इधर 4 चौके 16 चौके 64 इसका हो जाता है। दूसरी वाली इसमें आता है आपके पास 3a²b, तो 3 और 4 चौके 16 × 48, ये 48 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका हो जाएगा 3 4 × 12, ये 12 आ जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 2 और ये आपके पास 49, तो यहाँ पे 4 इधर जाएगा तो 68, 68 921, ये आपके पास यहाँ पे क्यूब बनने वाला है इसका। अब आपके पास क्या बन गया है 68 921, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 16 से। तो देखिए 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 एकम 16, एक बनेगा 16 दूना 32 एक 33, तो 3 16 नवे 144, 3 147 और 16 अंठे 128 और 142 14 और 16 छक्के 96 और 110, तो 110 और 273 और 6, 110 273 6, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखो अगला सवाल, देखो ये सवाल ऐसा हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, उसमें भी था ये सेम सवाल। ए है वो टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बी और थ्राइस एज मच एज सी, तो ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। देखो टाइम ज़्यादा ले रहा है कौन ए, तो ए की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जैसे इसकी 1 यूनिट है तो इसका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ए और सी के बारे में बोल रहा है कि थ्राइस है और मतलब 3 गुना टाइम लेता है, ये कौन ए लेता है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, इसकी 3 गुना हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए सभी मिलके कितने दिन में कर देते हैं इस काम को, यहाँ पे 8 दिन में दिया हुआ है, तो 3 2 5 1 6, 6 का एफिशिएंसी 8 दिन में काम करेंगे तो 48 काम कर देते हैं टोटल। अब इसमें आपको बोला क्या है कि लास्ट में टाइम टेकन बाय द ए बी एंड सी रेस्पेक्टिव कंप्लीट द टास्क, तो अलग अलग सबका काम निकालना है। तो 48 तो टोटल काम है, तो ए कितने में करेगा 48 में, बी कितने में करेगा 24 में, 2 का भाग दिया इसमें, सी कितने में करेगा 16 दिन में, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये वाला सवाल देखो, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है =5, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं सबसे पहले ऊपर नीचे x का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो x + 2 + y² अपॉन x और बटे में क्या हो जाएगा x² - 5x, ये वाली वैल्यू बन गई है। अब देखो इसको गौर से, x² y² + x, इसकी वैल्यू तो क्या है ऊपर, ये पूरे वाली की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 + 2 ऊपर तो बन गया 7, नीचे इसको गौर से देखो, ये क्या है बेसिकली, इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो आपके पास क्या बनेगा देखो x² - 5, x - 5 बन रहा है ना, इसमें से x कॉमन लिया तो x - 5 बन रहा है। अब इसमें देखो इसको जब इधर लेके जाओगे तो ये 5 - x बन रहा है, और इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा देखो 5 - x × x बराबर y² है। अब यहाँ पे तो उल्टा बन रहा है x - 5, तो ये क्या आ जाएगा नीचे -y², तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7y - आ जाएगा ये ओवरऑल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, आपको हेमीस्फीयर दिया हुआ जिसका रेडियस आपके पास डायमीटर दिया 28, तो रेडियस हो जाएगा 14। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³, पाई का हो जाएगी वैल्यू 22/7 r³, 14 × 14 × 14, ठीक है। तो 7 से इसको काटा 2 बार और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए एक आसान तरीका क्या है, टिक ऑप्शन यहीं से कर सकते हो, बटे में 3 लिखा हुआ है तो ऑप्शन में देखो 0.33 है, ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, केवल ऑप्शन फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर ही 0.33 आता है या 0.66 आता है, इस तरीके से वैल्यू जाती है। तो अब देखो इसका डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही है। और 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 8 आ जाएगा, और 11 से तो है ही मल्टीप्लाई, 11 से तो लास्ट में करते हैं हम, तो 8 से करते हैं, 8 6 48, 4 8 9 72, 4 76 और 8 1 8 7 15, ये आया। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करने की तो आसान ट्रिक है ही, 8 8 6 14 और 6 5 11 और 1 12 और 5 और 1 6 और 1 7 और ये आपके पास 1, इसको डिवाइड कितने से करना है 3 से कर लेते हैं डिवाइड, तो 3 5 15, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा और 3 9 27, 1 बचेगा, तो 1/3, ठीक है। तो 5 7 4 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a² b² बनाते हैं पहले, तो इसका स्क्वायर किया पहले वाली का, तो क्या बनेगा a² b² + 2ab बराबर 25। अब ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है, तो a² + b² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 25 - 2ab, इसका 12 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा 13, इसका 3 टाइम्स करना है, तो 13 × 3 = 39 आंसर आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10,
ABC है एक ट्राइंगल जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये AB और ये C रहा, और यहाँ पे AB बराबर AC, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो आगे क्या दिया हुआ है कि BC इस तरीके से है कि BC पर O पॉइंट है ना, O पॉइंट इस तरीके से है कि BO बराबर CO, यहाँ पे कोई O पॉइंट है कि ये दोनों लेंथ है ना आपके पास बराबर हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आगे क्या बोला है कि OD इज परपेंडिकुलर टू, तो मतलब इसको पहले इसको मिला देते हैं AO को, तो AO क्या एक मीडियन भी काम करेगी इसका, ठीक है, मीडियन ही आपके पास दोनों को बराबर भागों में बांटती है। आगे क्या बोला है कि OD, O से D पॉइंट है वो ड्रॉ किया गया है किस पे, AB पे, तो यहाँ से एक यहाँ पे क्या ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका D पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से भी एक E पे इस पे भी डाला है, तो ये E पॉइंट हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर है। आपको BOD दिया हुआ है 60 डिग्री, BOD कहाँ पर है, BOD ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो समझो इसको क्या होगा, AOE आपको निकालना है, AOE मतलब ये वाला एंगल निकालना है। इसको गौर से देखो, देखो ये 60 डिग्री है ना, तो ये देखो ये आपके पास ये थीटा था, तो ये भी थीटा था, ये 90 है, ये भी 90, तो ये 60 दे रखा है, तो ये भी आपके पास 60 हो जाएगा इधर वाला, तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपके पास एंगल बराबर बराबर हैं। तो और एक तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट ही है क्योंकि साइड भी बराबर दे रखी है, तो ये 60 हो गया, बात समझ में आ गई। अब इस पे देखो नीचे नीचे क्या बन रहा है, ये मामला ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 60। अब देखो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं, देखो ये भी 90 बन रहा है, ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे दोनों, तो 30-30 हो जाएंगे। आपसे पूछा यही वाला एंगल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत बार रिपीट हुआ है और पिछली शिफ्टों में भी हमने कई बार डिस्कस किया है। देखो इसको सॉर्ट करते हैं, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास एक वैल्यू हो जाएगी 5x, 20% को 1/5 लिखते हैं। तो आगे बोला एक रिडक्शन इन प्राइस 20% जो अनेबल करता है 50 केजी ज़्यादा खरीदने के लिए इतने रुपए में, तो ओरिजिनल प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो 5x है तो रिडक्शन है तो 4x हो जाएगा, बात समझ में आ गई, कितने में, 450 रुपये में। अभी 4x खरीद पा रहा है, ठीक है, क्योंकि कम हो गई है प्राइस, 5x खरीद सकता था पहले, तो ओवरऑल कितना बचा रहा है, 50 केजी, यहाँ पे 50 केजी आ जाएगा। 450 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, LCM ले लिया यहाँ पे, 5x इंटू 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 5x में से 4x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, केवल x बचेगा, तो ये बात समझ में आ गई, 1 बचेगा। और इधर इज इक्वल टू ये आपके पास 50 के इक्वल है, 0 से 0 जाएगा, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब ये 5x/4, हमें 5x की वैल्यू चाहिए क्योंकि ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो 5x को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ओवरऑल यहाँ से क्या बचने वाला है, 9/4 बचने वाला है। तो 5x की वैल्यू है ना, जो ओरिजिनल प्राइस था मेरे को ये निकालना था, ये 9/4 बन जाएगा। 9 का आधा करूँगा 4.5, 4.5 का आधा करूँगा 2.25, ऑप्शन नंबर 4। सरफेस एरिया आपको क्यूब का दिया हुआ है, ये होता है आपके पास 6a², 864 दिया हुआ है, तो 6 का मैंने डिवाइड किया तो 6 एकम 6, 2 बचेगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, ये आपके पास a² की वैल्यू आ गई है, तो साइड क्या आ गई है 12। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक क्लास है जिसमें फर्स्ट 2 स्टूडेंट हैज़ 2 टॉपीज़, सेकंड क्या है कि 4 टॉपीज़, थर्ड क्या है कि 6 टॉपीज़, इस तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं। तो मतलब पहले वाला क्या है कि 2 है उसके पास, दूसरे वाले के पास क्या है 4, तीसरे वाले के पास क्या है 6, तो आगे चलेंगी। तो इसके बाद में क्या बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है 25, तो 25 मतलब 25वें वाले नंबर के पास कितने रहेंगी, जस्ट डबल डबल हो रही हैं चीज़ें। देखो ये फर्स्ट वाले का डबल हो गया, सेकंड वाले का डबल है, थर्ड वाले का, तो 25वें वाले का भी डबल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आर डिविजिबल बाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो अब ये ना, ये आपके पास टर्म, टोटल टर्म कितनी है, 25 टर्म है, और ये कौन सी टर्म है, इवन नंबर है, तो पहले इवन नंबर का सम आपको निकालना आता है, क्या होता है n × n+1, ये होता है सम, पहले 25 नंबर का जो इवन है। तो अब 25 इंटू ये क्या आ जाएगा, 25 + 1 26, तो 25 × 26 ये आपके पास सम आ गया है इनका, ये बात समझ में आई। तो यही आपको देखना था कि टोटल टॉपिक कितने से डिविजिबल है। अब देखो ये इसमें 5 भी आ रहा है, तो 5 से डिविजिबल तो होगा ही, 5 से होगा, 25 से होगा, और यहाँ पे 26 है, 26 है तो 2 से भी होगा, 13 से भी होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक लैपटॉप है जो बेचा जाता है इतने रुपए में और डिस्काउंट इतना है,
आफ्टर ए डिस्काउंट के बाद में, तो मार्क प्राइस कितना होगा उसका निकालना है। तो ये 65,520 है ना, ये आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू है, आपके पास 3 यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 डिस्काउंट के बाद में बेचा है, मतलब 3, 4 की वैल्यू पे 1 का डिस्काउंट था तो 3 में बेचा है, ठीक है। अब हमें मार्क प्राइस निकालनी है, तो मार्क प्राइस 4 था तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका भाग दे देते हैं पहले इसमें, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितना बचेगा 2, और 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 0। अब इसको 4 से कर लेते हैं, 0, 4 चौके 16 और 1, 4 आठे 32, 1 33 और 21 चौके 84 और 4 87, 87 360, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो कौन सा लीस्ट नंबर है जो जिसका, ये देखो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि क्या बोला है, कौन सा लीस्ट नंबर है जब वो डबल किया जाता है तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है इतने से। अब देखो ऑप्शन टिक करते टाइम ये नहीं कि 7200, आंसर इसका 7200 आएगा, लेकिन 7200, लेकिन उसमें बोला क्या है कि कौन सा नंबर को डबल करके आया है वो 7200, तो 3600 करेक्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे जल्दबाजी में गलती हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो इनका क्या करना है, यहाँ पे ओवरऑल आपको निकालना क्या है इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो पहली वैल्यू है आपके पास 15, 15 का हो जाएगा 3 × 5, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास 18, 18 क्या हो जाएगा आपके पास 18 को लिख सकता हूँ 9 × 2, बिल्कुल सही बात है। 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 5, तो 5 की पावर 2 आ रही है, इसमें 2 की पावर 5 आ रही है। तो हमें एलसीएम निकालना है, 2 की पावर 5 तो लेनी पड़ेगी, तो मतलब 32 तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ से 5 की मैक्सिमम पावर कितनी लेनी है, 2 लेनी है, तो 25 आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतना। और इसके बाद में देखो 5 का काम हो गया और अभी 9 का काम बचा हुआ, तो 9 भी ले लेते हैं। तो 9 एक और ले लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो 4 यहाँ से मैंने निकाला, इससे 4 निकाला तो ये 8 रह गया। तो 4 इसको दिया तो ये कितना हो गया 25 चौके 100, तो डबल 0 तो इसने बना दिया, 8 बन गया अब ये। तो 8 9 72, तो ये 7200 आएगा इसका करेक्ट आंसर। अब लेकिन 7200 एलसीएम आया है आपके पास, आपसे बोला क्या है सवाल ने कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डबल करने पर आपके पास ये डिविजिबल हो जाए। 7200 है, अब 7200 कब आया है, किसको डबल करने पर आया है, 3600 को डबल करने पर आया, तो 3600 करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला देखो डिस्टेंस कवर्ड बाई ये ट्रेन इतना है और उसका इतने घंटे है, और स्पीड आपके पास डिस्टेंस इतनी दे रखी है, स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें सिंपली भाग देना है, इसमें सिंपली भाग देना है 125y³ - 1 डिवाइड बाई 5y - 1। अब देखिए ये सवाल वही बन गया है क्या, a³ - b³ a³ - b³ डिवाइड बाई a - b। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a - b × a² b² × ab। ये बात समझ में आई। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हो, तो इसको लिखेंगे, देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो 5y का होल स्क्वायर प्लस ab 5y × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यही वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये वाला देखो साइड है और ट्राइंगल की वो रेशो है, इसमें है, आपको बताना है कि कौन सा ट्राइंगल है ये पॉसिबल। देखो इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास भी ली थी, कौन सा ट्राइंगल कैसे बनता है, तो उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। देखो सबसे पहले साइड का रेशियो देख लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 और 4 दिया हुआ है। अब ऑब्ट्यूज कब बनता है, क्या बनता है, हम क्या करते हैं ये देखने के लिए हम साइड का स्क्वायर करते हैं। इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा आपके पास 9, इसका हो जाएगा 16। अब देखिए इन दो साइड का सम, देखिए इन दोनों साइडों को मैंने सम किया, 4 और 9 का 13, ठीक है। 4 और 9 का 13 किया, और ये 13 है ना, दोनों साइडों का सम किससे 16 से छोटा आ रहा है, मतलब एक अलग साइड है उससे छोटा आ जा रहा है, उससे छोटा आ जा रहा है, मतलब वो साइड क्या है कि वो जो एंगल बन रहा है वहाँ पे क्या बन रहा है, कोई 190 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, ऑब्ट्यूस बन रहा है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो मतलब जो त्रिभुज है आपके पास अधिक कोण त्रिभुज है, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो बाकी अगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है तो आप वो क्लास ज़रूर देख लेना, शायद 10 मिनट की क्लास है, उसमें हमने कंप्लीट इसको डिस्कस किया है कि कौन सा ट्रायंगल किस तरीके से कब क्या बनता है। अगर ये देखो बराबर हो जाता, ठीक है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या करना है आपको, एक टेबल दे रखी है और इसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम मार्क फॉर पी इज़ 900, पी के लिए बोला है 900 है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए इन सब्जेक्ट पी।
तो टोटल है ना इसका, टोटल आपके पास 900 है, ये 900 में से आए मार्क्स। तो क्या बोला है इसने कि ए ने क्या 150 जो मार्क्स प्राप्त किए हैं ये कितना परसेंटेज है, तो 900 का कितना परसेंटेज हो जाएगा ये देख लो इसको। तो 0 से तो 0 चला जाएगा, और 15 से कितनी बार जाएगा, 15 6 के 90, तो 1/6। 1/6 कितने परसेंटेज की वैल्यू होती है, 16 सही 2/3, ठीक है, 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 16.66%। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी बराबर 7 दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे बना लेते हैं, और राइट एंगल कौन से पे है, बी पे दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी और सी। ए बी बराबर 7 है, ए बी ए सी और माइनस बी सी आपको 1 दिया हुआ है। देखो तुरंत दिमाग में जब आना चाहिए एक ट्रिपलेट 7 24 25 का। अब देखो इसमें क्या है कि इन दोनों भुजाओं का जो माइनस करोगे तो आपके पास क्या आता है, 1 आता है, तो ये आपके पास साइड हो गई। सी एंगल से कैलकुलेशन करनी है, ये सी एंगल हो जाएगा, साइन सी निकालना है तो 7/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, ट्रिपलेट से आसान हो जाएगा ये वाला सवाल। ये वाला सवाल देखो 400 मीटर की रेस है जिसमें क्या हो रहा है मामला कि ए है ये और ये बी है। ए दौड़ता है स्पीड से इतनी से, और ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर का उसको स्टार्ट देता है बी को। देखो रेस वाली क्लास हमने ली थी, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उससे ये बहुत आसान सवाल है। तो 15 मीटर का स्टार्ट देता है, फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा देता है, तो उसकी स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखो क्या मामला है। देखो अगर इसने 400 कवर किया है, दूसरे को स्टार्ट दे रहा है, तो मतलब वो कम कवर करेगा, तो उसने कितना कवर किया होगा, 385 ही कवर किया होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब टाइम को देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि ए ने फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा दिया। अब देखो पहले ए का टाइम निकाल लो। पहले ए का टाइम निकाला तो मैंने, देखो ए का कितना है, 400 मीटर का है ट्रैक, उसमें 16 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो कितने में दौड़ेगा, देखो 16 दूना 32 और 8 बजेगा 16 पंजो 80, ये 25 सेकंड में दौड़ रहा है। बात समझ में आ गई। 10 सेकंड से इसको हरा देता है, मतलब जो बी है ना आपके पास ज़्यादा टाइम ले रहा होगा। कितना टाइम ले रहा होगा, 25 + 10 35, ये 35 सेकंड टाइम ले रहा है। बात समझ में आ गई। स्पीड निकालनी है, ये आपके पास डिस्टेंस कवर किया है, ये आपके पास टाइम है, दोनों को डिवाइड कर दो तो 35 से कम 35 और 35 से कम 35, 11 आंसर आ जाएगा, 11 मीटर पर सेकंड। ये वाला देखो 21, इसकी वैल्यू आपको ये दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है कॉट थीटा। इसको गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें मल्टीप्लाई में √5 भी है। तो कॉस थीटा को इधर लेके जाऊंगा मैं दूसरी साइड, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर आ जाएगा। अब इधर से कॉस थीटा कॉमन ले लो और कॉस थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी वैल्यू, टेन थीटा। टेन थीटा क्या बन जाएगा, √5 - 1। हमें कॉट थीटा चाहिए तो इसका उल्टा कर दो, तो 1/, में क्या बन जाएगा, 1/, में √5 - 1। अब नीचे √5 छोड़ते नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो √5 + 1 से, ऊपर नीचे √5 + 1 से, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास 4, 5 - 1 4, और ऊपर बन जाएगा ये प्लस में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये देखो 22, आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, निकालना क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन 2016 और 19 में। देखो वैल्यूज़ आपको थोड़ा यहाँ पे कम दिखेंगी क्योंकि इसमें ग्राफ ही ऐसा बना हुआ है, साफ वैल्यूज़ नहीं दिख रही है। फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ए में 2016 में चलता हूँ, तो ए ये है 2016 में आपके पास 40 वैल्यू है। 2019 में कितना दिया हुआ है, ए में आपके पास 60 वैल्यू दे रखी है। ये टोटल आपके पास 100 हो जाएगा। ए का मामला हो गया काम। अब इसके बाद में क्या चलना है, सी पर चलना है। 2017 में 2017 ये रहा, और सी है लास्ट वाला, तो इसमें 60 दे रखी है। और इसके बाद 18 में चलना है, ये 18 रहा, इसमें भी 60 दे रखी है, तो ये टोटल 120 हो गया। आगे क्या बोला है कि वाट परसेंटेज टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए, इसका परसेंटेज देखना है ये कितना है, तो 100/120। 100/120 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/6, 5/6, और 5/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/6 हम जानते हैं कितना, 16 सही 2/3। इसका 5 गुना करना है, तो 16 पंजो 80, तो सीधा सीधा आ जाएगा। 5 का गुना और करना है 2/3 का, तो 10/3 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। 10/3 का मतलब क्या होता है, 3 सही 1/3, तो 83.33 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई। ये देखो 23, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन ऑल फैक्ट्रीज। तो ऐड कर देते हैं सिंपली, 5 5 10, 1
2 3, 3 6 और 7 13, 13 और 9 22, 220 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, ए बी के जो एक रेशियो दिया हुआ है और इनका टोटल इतना दिया हुआ है, सी का आपको शेयर फाइंड आउट करना है। तो रेशियो को देखो कंबाइन करना हमने सीखा है, ए बी सी और ये डी दिया हुआ है, ये है 1:2। ये आपके पास है क्या आगे फर्दर 3:4, बी और सी का है ना 3:4। आगे फर्दर क्या है 5:6। तो कंबाइन करना हमने बहुत आसानी से सीखा है। इसको 4 यहाँ पे इधर खिसका देंगे, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। देखो 5 3 15 नीचे आ जाएगा, 15 दूना 30 नीचे आ जाएगा, 5 चौके 20 और 20 दूना 40 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 6 24 और ये 48 नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो वैल्यू है कितने यूनिट की है इसको ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 5 13, 13 का मतलब 3 और 4 और 1 5, 4 9, 9 3 12 और 1 13। तो 133 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये है 93100, ये है। आपको निकालना क्या है सी का शेयर, सी क्या है 40। तो 40 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 40 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको जब देखोगे गौर से तो आपके पास क्या चीज़ें दिखेंगी, 13 7 91। तो ये 7 गुना है बेसिकली इसका, 7 गुना है तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 7 28, तो 28,000 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखो लास्ट सवाल है आपके पास, कॉसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू इतनी दी रखी है। तो ये देखो स्टैंडर्ड सवाल है, मैंने पहले भी पिछली शिफ्ट में बताया था कि ऐसा पूछा जा सकता है। देखो अगली शिफ्ट में ही पूछ लिया। माइनस में वैल्यूज है, प्लस में हमको पता है, प्लस में क्या हो जाएगी ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्या हो जाएगी आपके पास, उल्टा कर देना है इसका, रिवर्स कर देना, 1/4 का 4 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ऐड करते हैं तो कॉसेक की वैल्यू आएगी, हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो कॉट यहाँ से निकल जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो देखो 2 कॉट ए क्या आ जाएगा 4 - 1/4। तो 4 चौके 16 माइनस 1 15, 15/4। बात समझ में आई। इस 2 को भी यहाँ भेज देता हूँ। तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 15/8। आपको निकालना है 10 ए की वैल्यू, तो इसका उल्टा करे हो जाएगा ये तो इनवर्स, तो 8/15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट 25 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे कवर। बाकी शिफ्ट के सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है तो वहाँ पे देख सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।